कुंदों चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्रियवर भागशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन के समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए और अपना ध्यान सन्मुख विराजमान ऊंचे सिंहासन पे श्री परमहंस की छवियों को ध्यान हृदय मंदिर में बसाते हुए और श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के मनोहर सुंदर दिव्य दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मीठी स्वर से बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, गुरुवाणी का वचन है, सतगुरु सुख सागर जग अंतर होर थाएं सुख नाई। कल हमने विजयदशमी का त्यौहार मनाया। उस समय जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने खुशियों की बहार आ गई थी, जिसका बयान करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि महापुरुषों के चरणों में ही सब खुशियां होती हैं, उनके वचनों से ही सब खुशियों की किरणें निकलती हैं। तो इस उपलक्ष्य में सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। श्री वचनों में श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये जो श्री आनंदपुर दरबार की रचना है, ये हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज से ही हुई है, जिसका कि हम दर्शन कर रहे हैं। जो हमारे सामने है सारा नज़ारा, ये उन्हीं की कृपा है। जब उन्होंने अपनी इधर मौज दर्शाई तो पूरे ब्रह्मांड में खुशियां ही खुशियां छा गई थी। और फिर जब हमारे श्री परमहंस महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने इस भूमि पर चरण पखारे और यहाँ का जो भूमि पूजन किया और जो उन्होंने अपनी भविष्यवाणियाँ अपनी श्री मौज से की, तो उन्हीं का ही आज नज़ारा हम ये साकार रूप में देख रहे हैं। उस समय भी पूरे वायुमंडल में, पूरे वातावरण में एक खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई थीं। फिर जो श्री परमहंसों ने इसको साकार रूप दिया और जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो न जाने कितने ही उन्होंने अपने शरीर पर कष्ट लिए, कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ और कितनी कड़ी मेहनत की यहाँ पे। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने
यहाँ सेवा के भंडार खोल दिए। और इस सेवा के लिए सब दुनिया तरस रही थी कि कब श्री सेवा का हमें सुअवसर मिले। तो यहाँ पर संगत प्रेमी जन आकर सेवा का लाभ उठाने लगे। अपने हाथों से सेवा करना एक बड़ी ही कृपा है महापुरुषों की। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जो भी यहाँ रचना शुरू की और गुरुमुख प्रेमियों ने, संगत ने जो यहाँ सेवा का योगदान दिया, कितनी सेवा चल रही थी ये सब गुरुमुख जानते हैं कि चारों ओर सेवा का ही नज़ारा था। और कितनी फरलांग में ये सेवा गुरुमुख जन, प्रेमी जन अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज अनुसार कर रहे थे। वो दिव्य नज़ारा जिन्होंने भी देखा वो सब समझते हैं, देखते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन और उनकी लीलाओं के साथ और भजन बोलते हुए, जयकारे बोलते हुए और नाम का सुमरन करते हुए ये सेवा चलती थी। तो जब इस सेवा का कार्य आरंभ हुआ और जब जहाँ पर के हम इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, श्री परमहंस अद्वैत श्री मंदिर जी का निर्माण हुआ। जब इसका निर्माण पूर्ण हुआ तो उसके बाद जो उनके श्री वचन हुए थे उसके अनुसार हमारे श्री परमहंस दीनदयाल श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने एक सुंदर रथ सजाकर श्री आनंदपुर से और उस पे सिंहासन सुशोभित किया और उस पे श्री परमहंसों की छवियां विराजित की। और साथ ही एक श्री चौकी का सिंहासन था जिस पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान हुए। तो ये जब सब झांकियाँ श्री आनंदपुर से अंदर से चलीं तो हज़ारों की संख्या में प्रेमी लोग इतने खुशहाल थे जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सब भजन बोल रहे थे, नाम का जाप कर रहे थे, श्री सतगुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे थे और दर्शन करते हुए धीरे धीरे करके 1 घंटे में यहाँ पर श्री आनंदपुर से श्री आनंदसर के एरिए में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी के सामने ही वो रथ रुका। तो उस समय श्री परमहंसों की छवियों को संत मंडली के साथ श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने निज कर कमलों से श्री सिंहासन पे विराजमान किया। और उसी समय से ही श्री आरती पूजा का नियम शुरू हो गया जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया था। उसी अनुसार ही गुरुमुखों ये सारे कार्य हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा से जो ये दिव्य नज़ारे उस वक़्त वो आँखों के सामने ही हैं, जिन गुरुमुखों ने वो दर्शन किए होंगे वो सब जानते ही हैं। तो गुरुमुखों उसके बाद हमारे श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने जो इतना अथक परिश्रम किया, जो भी ये जितने भी शांति भवन हैं या और जितने मंदिर हैं, बल्कि पूरे संसार के अंदर जो उन्होंने चौकंटी में नाम का डंका बजाया, जो उन्होंने मेहनतें की और जो आज हम दृश्य देख रहे हैं सब जगह चारों ओर पूरे भूमंडल पर, ये सब उन्हीं की कृपा का प्रताप है। उन्होंने इतनी प्रयास, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम किया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो गुरुमुखों हम वही उनकी ही कृपाएं, उनकी बख्शिशें श्री परमहंसों की आज हम इतनी खुशी में झूम रहे हैं, उन्हीं का ही सारा प्रताप है। और फिर
हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी भी उसी प्रकार ही इस श्री अनंतपुर के और भी आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, कितना निर्माण कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, कितने आशीर्वाद दे रहे हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ बख्श रहे हैं। तो गुरुमुखों, इन खुशियों के उपलक्ष्य में मैं एक दफ़ा फिर से श्री सतगुरुदेव महाराज जी का कोटन कोट धन्यवाद करता हूँ और सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देता हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री।